तो दोस्तों एक नया ऑफिस खुला हुआ है, आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं और यहाँ पे फ्रेशर एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों के लिए जॉब ओपनिंग्स है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं तो ये कंपनी ऐसी है कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को मौका देती है। आप लोग देर मत करिए। और हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेहनत मैं आप अपने दोनों के लिए करता हूँ। आइए चलते हैं और सर से मिलाते हैं, आइए चलते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी व्यूअर्स को दें। मेरा नाम अत्यंजय भारती है, मैं यहाँ पे सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ। और ये जो अभी पूरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे पास अभी आए हैं। पिछली बार भी आपकी वीडियो से हमें बहुत बेनिफिट्स हुआ, बहुत सारे लोग आए और फ्रेशर एक्सपीरियंस सारे मिक्सअप हायरिंग हुई है हमारे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इटसेल्फ आप जिसके साथ टाइम दे रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कंपनी क्या है। तो सर थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए। डेफिनेटली, एक्चुअली सिंपल वे में अगर हम समझे लेमन लैंग्वेज में, तो हम एक ब्रोकर कंपनी है जो इंश्योरेंस के लिए काम करता है। मतलब कंपनी जो जैसे केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्टार हो गया, नीवा हो गया, तो इन लोगों की पॉलिसीज हमारे यहाँ से सोल्ड आउट होती है। हमारा नाम एंड्रोमेडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे एज ए सिस्टम के साथ लोग जो हमारे साथ 60-70 लोग बैठे हैं, इन सब लोग मिल करके हम लोग सेल्स का काम करते हैं, इंश्योरेंस सेल्स का। अच्छा, तो इसमें जो लोग आते हैं उनकी अगर कोई क्वालिफिकेशन की बात करें जैसे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज क्या चाहिए होती है? मिनिमम 18 साल से तो प्लस ही चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th एंड अबव चाहिए। अच्छा, और सर मैक्सिमम एज की अगर बात करूँ? 40 वही बताया, 40 के ऊपर नहीं है। अच्छा सर, जैसा कि आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया, सेल्स प्रोफाइल है, काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और सरल शब्दों में जानना चाहूँगा कि आखिर उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे देखो, हमारे पास एक लीड है, ठीक है, आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, CRMs वर्किंग है, आपके पास लीड आ रही है जिसपे प्रॉपर कस्टमर का पूरा डिटेल है। जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखते हैं, हमारे सिस्टम में भी दिख रहा है कि मोबाइल नंबर है, कस्टमर का नाम है, ये किस प्रोडक्ट के लिए विजिट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनको उस मोबाइल नंबर पे आपको कनेक्ट करना है हमारे सिस्टम के थ्रू ही, ठीक है, और उनसे डिस्कस करना है कि आप किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके का प्रोडक्ट आप हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं। एज पर देयर रिक्वायरमेंट आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट जो उनके लिए रिलेवेंट होता है सजेस्ट करना है और वो सेल करना है आपको। तो कहने का मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कस्टमर को देने के लिए, तो इसमें मतलब सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, हमारा कन्वर्जन भी अभी 10% एंड अबव भी है अगर मैं बात करूँ। ये तो बहुत बढ़िया है सर। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोई अगर नया बच्चा एक्सपीरियंस आ रहा है, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो भी अच्छा कर सकता है? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। हम लोग इंडिया में बैठे हैं, इंग्लैंड में नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी थोड़ा बहुत भी मिक्स हो, हिंदी प्रॉपर अच्छी हो, ठीक है, अच्छी हिंदी बोल लेते हो, बोलना आता हो, सामने वाले को रेस्पेक्टफुली बात करने आता हो, इंग्लिश में हो, 2-4 शब्द कभी बीच में आपके कॉन्वर्सेशन में अगर इंग्लिश आ जाती है तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, बेटर लगता है, इसलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश हो तो ठीक है, नहीं है तो हमारे साथ तो इन्वायरमेंट में धीरे धीरे बच्चा सीख ही जाता है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि इंग्लिश फ्लुएंट रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं अभी बताऊंगा कि जब मैं आ रहा था तो सर एक तरीके से गाइड कर रहे थे फ्लोर पे, एक तरह से पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उसकी क्लिप आपको ऐड कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। तो सर आपसे बेहतर कोई नहीं होगा ये बताने के लिए कि अगर कोई आता है तो बेसिकली क्या की मतलब पैरामीटर ध्यान में रख के आया, क्या की स्किल ध्यान में रख के आया कि अगर ये आपको आती है तो आप कर लोगे। क्योंकि आजकल जैसे जेडी जाती है तो बच्चा डर से जाता है यार इतनी सारी चीज़ें। तो सरल शब्दों में ये जानना चाहूँगा। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th हो, आप 18 साल से अबव के एज के हो, जो हमारे यहाँ लीगल एज है वर्किंग के लिए, वो आप क्रॉस्ड हो, एंड आपको थोड़ा बहुत अच्छा बोलने आता हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा बोलने आता है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो, आपको अपने बारे में भी अच्छे से बताने आता हो। इस आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब मैं अपने आप को अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आई कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। तो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अच्छा बोलने आता हो, आप टाइमली को, अपने टाइम को ध्यान रखो, आपको पैसा कमाने आना है तो प्लीज़ कम टू अस।
और दोस्तों मैं बता दूं कि ज़्यादातर कंपनीज में रहता है कि बटरिंग सिस्टम होता है कि मतलब जो बंदा जिसको जितना अपने सीनियर को बटर कर रहा है वो उतना सक्सेस होता है। लेकिन मैं अभी देखा कि सर जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो ऐसे इक्वली ट्रीट कर रहे थे कि भैया आपका जो काम है उस लेवल से करो और उसी की आगे प्रायोरिटी। हमने उसके लिए भी देखो बटरी सिस्टम, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट दिया जी। एक्चुअली क्या है कि अप्रेजल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग करते हैं कि कुछ इंक्रीमेंट हो। हमारे यहाँ इंक्रीमेंट का फंडा थोड़ा अलग है। इंक्रीमेंट ये सिंपल ये है कि आपका ये टारगेट है एनुअल, आपने 2 महीने में कर लिया, 6 महीने में कर लिया, 5 महीने में कर लिया, इसको फास्ट ट्रैक गोल शीट बोलते हैं। आपका एनुअल टारगेट है, उसको आपने 3 महीने में कर लिया, 6 महीने में कर लिया, तो उसके अगले महीने की जो सैलरी आपकी आएगी वो इंक्रीमेंट के साथ है। मतलब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपका जो कुछ है एक्सेल में जो लिखा हुआ है वही आपका है, बाइबल है। मेरे से बात करने की, मेरे सीनियर से बात करने की, जूनियर से बात करने की, बैकएंड से बात करने की किसी से जरूरत नहीं। दोस्तों आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा और वीडियो ज़्यादा हम लंबी नहीं करना चाहते, सर का भी बहुत बिजी शेड्यूल है। और फॉर फर्दर डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा अगर देख चुके हैं तो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई आना चाहता है तो मतलब क्या अपने माइंड में सोच के लिए क्या करें कि मैं एंड्रोमेडा ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेस्ट हो? एक सिंपल अपना रिज्यूम लेकर के आए, CV जी, रेस्ट ऑल जो भी है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट, मैंने आपको सिंपल बोला कि बोलने आना चाहिए। आपको जिसको बोलना ही नहीं आता है उसको मैं क्या करूँगा, क्या बता सकता हूँ? बोलने आना चाहिए, मैं उसको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, ग्रूम करूँगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों वही कि वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों को उनकी ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।